तो ये गलती हमारी है, हमारी गलती है। दादा दयाल कहते हैं, पाके नर जीवन न समझा तत्व को और सार को। पाके नर जीवन न समझा तत्व को और सार को। क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को और संसार को। बुद्धि उसने दी तुम्हें, बुद्धि की शक्ति युक्ति दी। क्यों बिगाड़ा पाके सब परमात्मा व्यवहार को। देवताओं से भी उत्तम उसने तुमको कर दिया। भरम में पस कर ना समझा तुमने वार और पार को। कर लो सत्संगत गुरु की, ज्ञान की दृष्टि खुले। लाओ तट पर नाव अपनी, छोड़ कर मंझधार को। राधा स्वामी की दया से जन्म को कर लो सुफल। काटो बंधन भरम के और त्यागो कारागार को। तो मालिक ने कोई कमी दी, हमको जीवन दिया, मन दिया, बुद्धि दी। अगर हमने अगर कोई दुखी है तो गलती किसकी है? अगर कोई बदकिस्मत है, बेटा मेरी किस्मत में ऐसा है, किस्मत क्या है? 3 × 3 = 9 बस। आप अपनी किस्मत को बना सकते हो। बुद्धि से अपने जीवन को बना सकते हो। जीवन हमको मिला है, कोई इसको हंस खेल के गुजार देता है, कोई रो रो के गुजार देता है। आए हैं बहरे जहां में हम, आए हैं बहरे जहां में हम नहाने के लिए। हम नहीं आए यहाँ गोता खाने के लिए। मानव जन्म, मनुष्य जन्म बड़े परिश्रम के बाद मिलता है। 84 लाख जोनी के बाद ये जन्म मिला है। पत्थर बने, पहाड़ बने,
नीचे की जोनियों में आए, तब कहीं मौका मिला। अगर इंसान इस मौके को खो देगा, फिर 84 लाख जन्म तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। सदगुरु नानक जा रहे थे, एक कीड़ा ऐसे उठकर उनको नमस्कार किया। एक कीड़ा था, तो नानक ने कहा, राजा साहब कैसे हैं आप? उसको तो वाणी नहीं थी, वो देख रहा था, कह रहा था जुबाने हाल से, मेरा कर्म मैं राजा बना था, मौका कुदरत ने दिया था, कर्म किया, फिर 84 जोड़ी में आ गया। एक लाख 84 जोड़ी, लख 84, 84 लाख जोनियां हैं। इस जीवन को तत्व क्या समझना है? तत्व क्या? पाके नर जीवन न समझा, तत्व को और सार को। मनुष्य जन्म मिला, लेकिन हमने इसको समझा नहीं। हम उलझ गए। बुद्धि से हमने काम नहीं लिया। हमने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। अरे इपड़े वड्डे मरने हमने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। अगर इंसान चाहे अगर वो अपने समझ से काम ले तो क्या नहीं कर सकता। उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर फाड़ देते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। तो इंसान में ताकत है, इतनी ताकत है। अगर कोई गरीब है, अगर उसकी गरीबी बदली नहीं तो कौन जिम्मेदार है? वो खुद जिम्मेदार है। आदमी बदलता है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, पाछे ये हंसा बना, मोती चुन चुन खा। मन बदलता है, वाणी बदलती है, चाल चलन बदलती है। अगर हम बदलने के रास्ते पर हैं, अभ्यासी कहते हैं
अंजू कहती है ना, भिजवाड़े से उसने खत लिखा, महाराज अब मेरे मन में बड़ी तब्दीली आ गई। मैंने उसे तरकीब बताया। और मुझे खत लिखती है, अब मेरे मन में बड़ी तब्दीली आई। अब मुझे गुस्सा आता है, मैं थम जाता हूं। किसी को कुछ कहना चाहती हूं, नहीं कहती। किसी को कुछ, उसने खत लिखा, मुझे खुशी हुई। अभ्यास करती है। मैंने कहा, बेटी तेरा भविष्य बहुत अच्छा है। ये तब्दीली कैसे आएगी? ये तब्दीली आप में कैसे आएगी? जिस्म को छोड़कर मन में जाओ, मन को छोड़कर सूरत में जाओ, सूरत को छोड़कर निरत में जाओ। इसी को कहते हैं, पिंड को छोड़ो, ब्रह्मांड में जाओ। ब्रह्मांड को छोड़कर पर ब्रह्मांड में जाओ। पर ब्रह्मांड में छोड़कर सतपद में जाओ। सतपद को छोड़कर निर्वाण में जाओ। तुम जिस्म को पकड़े हुए हो, आंखों का आनंद, कान का आनंद, जुबान का आनंद, छूने का आनंद, और सारा दिन तुम जिस्म को पकड़े रहते हो। तब्दीली कैसे आएगी तुम में? तुम बदल सकोगे? मालिक ने तुमको 4 लोकों का आनंद दिया है। तुम एक ही लोक में दुखी हो, वो भी। कहते हैं गंजे को नाखून नहीं देना किसी को। सर में फोड़े हो गए, गंजा हो गया, भगवान करे कि इसको नाखून न मिले, वरना इसको नाखून मिले तो फोड़े। बंदर को फोड़ा हुआ तो उसको खुजा खुजा के वो मरी जाता। ये हाल हमारा है। पाके नरजीवन न समझा तत्व को और सार। तत्व क्या है? मकसद क्या है? सार क्या है? सार ये है कि जिस जिस्म में तुम रहते हो उस जिस्म में रहो, लेकिन ऐसा काम करो कि उस जिस्म से ऊपर चले जाओ। इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार। इंद्रियों के साथ यथा योग्य व्यवहार करो। मालिक ने ये आंख दी है,
देखने के लिए। देखने के लिए हम नफ्सानियत में हैं। जब तक हम जिस्म में हैं, नफ्सानियत में है। जिस्म विकार है, जिस्म में गंदगी है। और जब तक जिस्म में रहोगे, इस विकार से नहीं निकलोगे। ऊपर जाओगे, ऊपर निकलने का तरीका क्या है? नौ द्वार हैं हमारे, ये जिस्म के बाहर खुलते हैं। और एक दरवाजा ऐसा है जो जिस्म के अंदर खुलता है, इसको कहते हैं दशम द्वार, नुक्ते सवेदा, तीसरा तिल। जब ये दरवाजा खुलता है तो 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब ये दरवाजा खुलता है तो 9 बंद हो जाते हैं। तो ये जो 9 दरवाजे बाहर के हैं, ये हमको कमजोर करते हैं। आंख से जितना हम देखेंगे, कमजोर हो जाएंगे। कान से जितना हम सुनेंगे, कमजोर हो जाएंगे। अनाप शनाप खा जाएंगे, बदहजमी होगी, कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए दादा दयाल फरमाते हैं, ईट टू दी पर्पस, ड्रिंक टू दी पर्पस, स्पीक टू दी पर्पस। पर्पसफुल यानी उस वक्त तक मुंह से जबान से मत बोलो जिस वक्त तक कि तुम्हारा बोलने का कोई मकसद न हो। जुबान से चपड़ 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 10 आदमी बैठते हैं। और किंग्सवे में मैं जाता हूं ना, पटनी के पास बस पकड़ने के लिए, जो उसे वो फायदा है। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट होता है, उसके पास फीस क्या होती है मालूम आपको? 1000 में 1 वर्ड बस बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के केस होते हैं, बोलता है जितने शब्द बोलूंगा उतने 1000 रुपए लूंगा बस। एक लफ्ज के 1000 रुपए होते हैं। वो क्यों? गांधारी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी। हमारे इंद्रियों में, आंखों में, हमारी जुबान पे देवता हैं। विद्या जो है सरस्वती है। इससे दूसरों को गाली दोगे, सरस्वती का शाप लगेगा। किसी को बुरा कहोगे, इस मस्जिद के 10 दरवाजे, द्वार द्वार पर सुर रखवारे। हर एक दरवाजे पर एक देवता बैठा हुआ है। अगर इसका तुम
अनुचित इस्तेमाल करोगे। यही है तत्व को समझना। पाके नरजीवन न समझा तत्व को और सार को। तत्व को और सार को समझना क्या है, ये समझो कि तुम्हारे हर दरवाजे पर एक एक देवता रखवाली कर रहा है। अगर तुमने अनुचित बात कही, मीठी बानी बोलो मुख से, मन रहे निश्चल, शुद्ध शरीर। जो आदमी मधुर वाणी कहता है, साधारण का शब्द है, मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निश्चल, शुद्ध शरीर। तो आदमी నొప్పించక తానొయ్యక తప్పించుక दिर्गुवाड़ू धन्युड़ सुमति। ये तेलुगु में कहा, किसी का दिल नहीं दुखाना। ऐसी बात करना, पहले तोलो फिर बोलो। मीठी बानी बोलो मुख से, मीठी बानी बोलिए मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कड़वा बचन कलेजा दे दे हिंसा की तलवार। जिब्या बांधे क्यों फिरते हो बाला चुरी कटार। लोग है ना बात करते, जब बात करेंगे तो टेढ़ी बात करें। लता दयाल कहते हैं, भाला छुरी कटार अपने जुबान पर डाल के फिरते हो, अच्छा नहीं। बहुत मीठी बात है, सुनो तो अच्छी बात। जब इन इंद्रियों के साथ सद्व्यवहार होगा, तुम्हारी रहनी बदल जाएगी। तुम्हारा मन बदल जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है, आना के हाथ राब नजर कीमिया पुनः। फकीर की आंखों में कीमिया होता है, वो मट्टी देखते हैं सोना हो जाता है। इन्हीं इंद्रियों से अगर आपने सद्व्यवहार किया, अपना भाव ठीक रखा, तो तुम इस संसार में दुखी रह सकते हो। अगर हमने दुर्व्यवहार किया, मुझे बड़ा कष्ट है, मेरे घर में बरकत नहीं है, इतना कमाता हूं, क्या होता है। ख्यालात बुरे रहे, आदमी बीमार हो जाता। आदमी बीमार क्यों होता है? ईर्ष्या, द्वेष, बुग़्ज़, कीना। अपने मन में इन ख्यालातों को पकाओ, बीमार हो जाओगे। अपने मन में, अपने विचार में सबसे पहले सत नाम है। अगर कोई आदमी, ये बरकत किससे आती है? सत नाम से। जो शख्स अपने अंदर उस अनहद राग को सुनता है,
वो बोलता नहीं, ज्यादा बोलता नहीं। अगर बोलेगा लोगों का फायदा हो जाएगा। बोलेगा लोगों का फायदा होगा। और जब भी बोलेगा शुभ संकल्प मत, बुरी बात नहीं बोलेगा। जो भी बोलेगा शुभ संकल्प मत। करके देखो, अमल करके देखो। यहां चारमीनार के पास एक एंकर ना था, मेरा तो संगी था, बीमार हुआ और लोहे का व्यापारी था, बीमार हुआ। डॉक्टर ने आके उसको कहा, देखकर कि 6 बजे मर जाएगा। तो 2 बजे 1 बजे डॉक्टर आया। एंकरा ने अपने बेटे को बोला, महाराज जी सेक्रेटरिएट में रहते हैं, अब मुझे तो मरना ही है, तो मोटर ले जा, महाराज जी के दर्शन करके मरूंगा। और 2-2:30 बजे आया सेक्रेटरिएट में। बोला, मेरे पिताजी ने आपको याद किया, बहुत बीमार है। मैं 1 घंटे की असिस्टेंट सेक्रेटरी से इजाजत लेके मोटर लाया था, गया, जाके मुझे लिपट लिया। उसने कहले, महाराज अब मैं जा रहा हूं। अरे तू काय को जाएगा भाई, तेरे से बहुत काम लेना है मुझे, तो अभी नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा। हम सब बैठे हुए थे। मुझे क्या पता, डॉक्टर ने उसको 6 बजे जाने की खबर दी, मुझे क्या पता। मैंने कहा तो नहीं जाएगा, अभी तुझसे बहुत काम लेना है मुझे। और खुश हुआ। पहले वहां कमजोरी से उठ के बैठा हो रहे, बस चाय बनाओ, चाय पिए। मैंने तू नहीं जाएगा, कहना तो फिक्र मत कर, मैं तो चलेगा सेक्रेटरी। 6 बजे नहीं गया वो, दूसरे दिन गुजर गया, नहीं गया, 3 दिन गुजर गया। डॉक्टर ने कहा अब तुम खतरे से बाहर हो गए। फिर मैं बेटा मेरे पास आया, फूल का हार, मिठाई वाले को, मुझे क्या पता था इसे डॉक्टर ने कहा। मैंने कहा भाई ये डॉक्टर है, काय को लाया है सब चीजें। मेरे पिताजी ने बाद में कभी बुला लेना था, घड़ी गए तो अच्छा नहीं है। और मेरे साथ बैठे थे, वो मिठाई सब उनको बांट दिया, मैं भी खाया। मैंने कहा पिताजी अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं सब, अच्छे। अब डॉक्टर ने भी कह दिया वो अच्छे हैं। देखो ख्याल में, ये ताकत मुझ में नहीं थी, ख्याल में थी। किसी को अच्छा ख्याल दो, ख्याल में बड़ी ताकत। परमदया जी सत्संग कर रहे थे दिल्ली में, एक बूढ़ा आया। उन्होंने सत्संग में कहा मैं दिल्ली तो नहीं गया, यहाँ सत्संग हुआ था। फिर कहा एक बूढ़ा आया, सत्संग खत्म होने के बाद उनके सामने छुरी रखा,
एक छुरी लाया था। बोले महाराज इसे मेरा गला काट दो। बोला क्या बात है भाई, क्या है? बोले बहू गालियां देती है, बेटे गालियां देते हैं, पोते गालियां देते हैं, ये कोई जिंदगी है? इसे तो मर जाना बेहतर है, आप मेरा गला काट दो। धर्मदास जी ने कहा गलती तुम्हारी है, तुम्हारी गलती है। ये क्या? तुम गालियां देते हो, वो गालियां देते हो। तुम लोगों को बुरा भला कहते हो, वो बुरा भला तुमको कहते। जो देगा वो लेगा। पैसे दोगे पैसे मिलेंगे, अशरफी दोगे अशरफी मिलेंगे। मैं तुमको तरकीब बताता क्या? वो दर्शक गालियां दें, तुम तारीफ करो। जो है तो तुम बोलो ये बहुत अच्छे है। बोलराज ने कहा दूसरे साल जब गए, यहाँ एक पोता, यहाँ एक पोता, हाथ में 2 पोते, हंसते हुए आए। तो भाई क्या बात है? महाराज बहुत खुश है, मुझे बहुत चाहते हैं। यही तो गलती है और क्या? जो दोगे वो लोगे। तो दादा ने जो बाणी इनसे बोलो, पाचन जीवन समझा शास्त्र को हर तार को। तारीफ करो। खाने से मतलब है ना। अरे तारीफ करोगे तुमको अच्छा खाना भी मिलेगा, विस्तर भी कर देंगे। तुम अगर उनको गालियां दोगे वो तुमको गालियां देंगे। बस जो दोगे वो लोगे। मेरे खुसर बहुत अच्छे हैं, मेरे मामू बहुत अच्छे। एक बुढ़ा था, परेशान था, घर वाले उसको चाहते नहीं थे। एक आदमी ने तरकीब बताया, तू क्या कर, जब सो जाते हैं 1 रुपया लेके बजाते जा। बस 1 रुपया ले, पत्थर पर उसको बजाते जा, और रुपया बताना नहीं किसी। लोगों को यह ख्याल हुआ कि रुपये हैं हमारे मामू साहब के पास, अब सब उसकी खिदमत करने लगे। आए कि रुपया एक वक्त थी। तो इसलिए दोस्तों पहला काम ये है, अगर अपने मन भाव को बदलना चाहते हो तो सत नाम की धुन से घंटा भर बैठकर जो आदमी सत नाम की धुन सुनता है उसको कुछ तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है। वो धुन तुम्हें तब्दील करेगी। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, पाछे ये हंसा बना, मोती चुन चुन खा। अपने मुख से इंद्रियों का मोह कब जाएगा? इंद्रियों के साथ सद्भाव रखो। इंद्रियों के साथ अगर
आपने अपना भाव ठीक नहीं रखा, दुर्व्यवहार करोगे, बीमार पड़ोगे। मुफलिसी आएगी, घर में से लक्ष्मी चले जाएगी, लोगों में बदनामी होगी और तुमको अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। देखो, ताकि नरजीवन न समझा तत्व को और सार को, क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को और संसार। कहते हैं भगवान बड़ा जालिम है, ये संसार बहुत बुरी है। मैंने कई बूढ़ों को देखा, मेरी किताब मिलती नहीं, मेरी किताब मिलती नहीं, क्या मरने से बेजार। जो लोग इस जिंदगी में बेजार हैं, क्या उम्मीद करते हो कि दूसरी जिंदगी तुमको अच्छी मिलेगी? जो यहां परेशान है वो वहां भी परेशान है। जो यहां परेशान रह के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मरकर भी चैन न पाए तो किधर जाएंगे? जो यहां दुखी है वहां भी दुखी रहेगा। इसलिए दोस्तों, पहली चीज रूहानियत पे आओगे, परमार्थ पे आओगे तो दशम द्वार को खोलो, 9 दरवाजे बंद हो जाए। 10वां द्वार नुक्ते सवेदा। ये 10वां द्वार कब खुलता है? जबकि तुम्हारे 9 इंद्रियों के 9 दरवाजों के काम अच्छे होंगे। बुरे होंगे कभी नहीं खुलेगा, याद रखो। जो आदमी शुद्ध है, जो आदमी मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं चाहता, उसका 10वां द्वार खुलता है। अगर 10वां द्वार खुला तो तुम पिंड से निकल के ब्रह्मांड में जाओगे। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे तुम सूक्ष्म हो जाओगे, लतीफ से लतीफ हो जाओगे। जो चीज हल्की होती है वो ऊपर जाती है। जो चीज ऊपर जाती है वो आवाज आसमानी को पकड़ती है, बस राज। जो चीज वजनी होती है वो नीचे, वजनदार चीज जो होती है वो नीचे गिरती है। गोश्त खाना आयब नहीं है, मैं नहीं कहता गोश्त खाना, लेकिन कशीफ गिजा खाओगे नीचे रहोगे, लतीफ गिजा खाओगे ऊपर जाओगे। सूक्ष्म गिजा तुम्हारी बदल जाएगी जैसे जैसे तुम जाओगे। जैसा जैसा राग अनहद का सुनो, अंतर में अपने आन कर, चित्त की वृत्ति रोक लो, सुमिरन भजन और ध्यान। राग अनहद का सुनो, अंतर में अपने आन कर, चित्त की वृत्ति रोक लो, सुमिरन भजन और ध्यान कर। आंख कान और मुख को मूंदो, ये सुगम साधन करो। चढ़ चलो घट के गगन में, उतलियों को तान कर। गुरु से गुरु गम लेके सत
सत संगत में सीखो ये जतन। सत्संग इसीलिए किया जाता, गुरु से राज लो। राज क्या है? एक ही जगह पड़े रहोगे, जिसमें नहीं पड़े रहोगे, नफसानियत में ही रहोगे, इंद्रियों के मोह में ही पड़े रहोगे, तो तुमने मनुष्य जन्म का खो दिया। फिर तुम्हारे लिए फिर 84 लाख जोनी पड़ी हुई, क्या पता क्या हो। संत कहते हैं, कह तो हूं कह जात हूं, अब क्या बजाऊं ढोल, सांस सांस में जात है 3 लोग का मोल। है इंसान, तू तो 3 लोगों का बादशाह था, मगर तू एक ही लोक में सुखी नहीं है, सुख में है। पहला मुकाम संकल्प शक्ति, मैंने बताया, दशम द्वार के खोलने के सिलसिले में तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी। जब तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, तुम नेक काम करोगे, तो तुमको दुनिया, जिस दौलत को तुम पकड़ने जा रहे हो, दौलत तुम्हारे पीछे आएगी। तुम संकल्प करो, कुदरत किसी का भी दिल हिला देती है, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, ये मांगने वाले भिखारी होते हैं। किसी भिखारी को कोई मिला है? तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मन में संकल्प करो। भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडव वनवास में गए, धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, महाराज अतिथि घर पे आता है, द्वार से कोई वापस नहीं लौटना चाहिए, हमें कोई युक्ति बता दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी बन की थाली साफ कर। कथा में लिखा हुआ है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र क्या है? मन है। और इस मन में आंखों से देखो, तुम्हारी आंख में सूरज और चांद है, सीधी आंख में सूरज है, बाईं आंख में चांद है। जब देखोगे, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। मानते चलेगा। जब तुम्हारा 10वां द्वार खुलेगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मांगने के लिए देवल में जाते हो, तुम मांगने के लिए मस्जिद में जाते हो, तुम मांगने के लिए तीर्थ यात्रा में जाते हो। मांगन गए तो मर गए, मरे तो मांगन जाए। उनसे पहले वो मरे जो होत कहते हैं ना। मांगने की जरूरत है। महाराष्ट्र का एक ग्रंथ है, भिक्षा पात्र अवलंबने
जड़ो लाज लाजिरवाणी, जगा घालावे साकड़े, हेची अभाग्य रोकड़े। वो कहता है भीख मांगना। जब तुकाराम था, शिवाजी का राज था, शिवाजी ने तुकाराम के लिए 2-4 गाड़ी अनाज भेजा, 2-4 गाड़ी कपड़े भेजा, 2-4 गाड़ी जेवरात भेजा। तुकाराम तो जंगल में था, उसकी औरत ने देखा, उसका दिल बाग हो गया। उसने कपड़े पहन लिए, जेवरात पहन लिए। जब तुकाराम आ रहा था तो जेवरात और कपड़े में बदल गए थे। तो तुकाराम कहता, माई जरा हट जा, रास्ता तो दे, क्यों जी मुझे नहीं पहचानते? तो गौर से देखा, तुम्हें ये सांप और बिच्छू कहां से आए तेरे ऊपर? है सांप और बिच्छू ये कहां से आए? बोले शिवाजी महाराज ने भेजा है अपने लिए, बहुत बहुत। अरे ये सब निकाल के फेंक दे, ये तुझे काट के खाएंगे, इसे सुख नहीं मिले। और जो लोग आए थे तो शिवाजी को कहा तुकाराम ने, ये प्रजा का धन है, ये रियाया का धन है, तू क्यों लाया मेरे पास? क्या वो मालिक मेरा नहीं है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूखा कह गए सबके दाता राम। शिवाजी को कहो वो देने वाला है, तू क्या देता? ले जाओ वापस। वापस ले जा। उन्हें दुष्कार किया। दौलत कमाने का राज, दादा दयाल ने एक लिखा, दौलत, इज्जत, खुशी कमाने का राज सीखो। एक किताब दादा दयाल की क्या है? अपने अंदर दाखिल हो जाओ, अपने 9 दरवाजों के ऊपर काबू रखो। काबू रखने का मतलब क्या है? कम बोलो, कम खाओ। जुबान से बोलो तो मीठी बात बोलो। ईट टू द पर्पस, ड्रिंक टू द पर्पस, लिव टू द पर्पस। जितना काम कम लोगे उतनी तुम्हारी ताकत महफूज रहेगी, एनर्जी। जितना काम तुम ज्यादा लोगे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। उस ताकत से ऊपर जाओ। जब ऊपर जाओगे, जितने सूक्ष्म बनाओगे उतने सूक्ष्म लोक में चले जाओ। चंदननाथ था, गोरखनाथ उनका शिष्य था, उसका इम्तिहान लेने का था। किसी रानी के पास रहे थे। उस रानी ने चंदननाथ के इम्तिहान लेना था। उस रानी ने 2 सोने की ईंट उसके झोली में डाल दी। चंदननाथ पीछे, गोरखनाथ सामने। जंगल में से जो गुजरने लगा तो चंदननाथ ने कहा, गोरख ये जंगल में डर तो नहीं है चोरों का? गोरखनाथ ने कहा, इनको चोरों का डर कहां कब होने लगा? ये इम्तिहान था, परीक्षा थी। फिर आगे जंगल में गए। गोरख, तो जंगल में डर तो नहीं चोरों का? इसके बाद उनको पेशाब की जरूरत हुई तो झोली वहां रखे। गोरखनाथ को कहा, यहां खड़े रहना, दाना नहीं बाहर।
अच्छा, महेंद्रनाथ गए, फारिग हो गए, हाथ पैर धोए। गोरखनाथ ने देखा ये 2 सोने के जो ईंट थे निकाल के दरिया में फेंक दिया और 2 पत्थर उनके सोने में रख दिया, उसी बदले। वो जानते थे। फिर थोड़े जंगल में गए, पूछे गोरख यहाँ चोरों डाकुओं का डर तो, अब डर महाराज डर पीछे गया, बोलो अब डर नहीं है। वो झोली देखे, उसमें पत्थर है, अरे तूने ये क्या किया? तो रानी ने मुझे दिया था 2 सोने की ईंट। महाराज आपको सोने की ईंट होना ना, कितना सोना होगा, ले सकोगे? अरे सोना कहाँ मिलेगा भाई? सामने पहाड़ था, पेशाब किया, गोरखनाथ ने पेशाब किया, सारा पहाड़ सोने का हुआ। चलो महाराज कितना सोना तुमको चाहिए? हमारे अंदर कीमियाई ताकत है, हमारे आंखों में कीमियाई ताकत है। वज्र शरीर, ये शरीर, ये जुनून जो है, इसको शुद्ध करोगे, इसके साथ काम लोगे, तो इसमें तुमको लाल और जवाहरात मिलेंगे, क्योंकि इससे तुम गंदे काम करते हो, गंदे विचार सोचते हो, तुम्हारा मन अपवित्र रहता है, इसलिए तुमको मुसीबत आती, तकलीफ आती, रंज आता, दुख आता। आदमी दुखी क्यों है? अपने करतूत की वजह। इसलिए दाता दयाल कहते हैं, पाक नर जीवन न समझा, तत्व को और सार को पढ़ो। पाक नर जीवन न समझा, तत्व को और सार को। क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को संसार को? जितनी हमारी इंद्रियों से शुभ कर्म करोगे, अंधारी थी, महापतिव्रता थी, उसने देखा धृतराष्ट्र को देखने का हाथ नहीं है तो मैं क्यों देखूं? पट्टी बांधी, साल में एक दफा पट्टी खोलती। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी आंखों में सिद्धि शक्ति आ गई, क्योंकि दुर्योधन से प्यार था। उसने दुर्योधन ने कहा कि आज मैं आंख की पट्टी खोल रही हूं, तो नंगा धरंगा मेरे सामने आ जा, ताकि इसका शरीर वज्र शरीर बन जाए। जब वो नंगा धरंगा जाने लगा, 40-45 साल का, तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुआ इसके लिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा। खैर, कृष्ण ने कहा नमस्कार जी, अरे ये क्या भेष बनाया? पहले मैंने माँ ने कहा, अरे बेवकूफ, माँ ने कहा तो लंगे के माने ये है, जिस चीज को छुपाना चाहिए उसको छुपाना, जिस चीज को बतलाना चाहिए बतलाना। अरे कोई लंगोट लगा के ले जा, नहीं तो तेरी माँ महापतिव्रता है, अगर ऐसा जाएगा श्राप देगी तो भस्म हो जाएगा। कृष्ण की तरकीब। और पट्टी खोली, सब देखी, अरे बोले तू यहां मर जाएगा। जैसे कहा था मैं नंगा रहेगा, अरे मैं क्या करूं, वो किशन, हाँ किशन आया। पतिव्रता स्त्रियां भगवान को शाप दिए,
गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि तेरा नाश तू अपने हाथ से करेगा। देखो पतिव्रता स्त्री में ये ताकत है। बास्मत औरत यदुकुल वंश को भगवान श्री कृष्ण ने ही तबाह कर अपने ही को ये पतिव्रता का था। एक बास्मत औरत का भारतवर्ष की नारी। तो इसलिए दोस्तों ये मानव शरीर आपको मिला हुआ है, इसके जौहर को समझो। इसके अंदर जौहर भरे हुए हैं, उसको इस्तेमाल करो। और दुनिया में तुम खुश रहोगे। जिस दौलत के पीछे पड़ो वो दौलत तुम्हारे पीछे आएगी। ऐसी दौलत लेके क्या काम जिससे तुमको खुशी नहीं है। बस है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं, द्वार से भूखा न जाए। बस खुश रहोगे। तो ये नर जीवन का सार है, सबको राजा। मंगलम गुरु शब्द रूप अनाम नाम प्रकाश, मंगलम शब्दार्थ शब्दार शब्द निवासनम, गुप्त अपने आप में जो अलग अगम नाम, जब प्रगट आनंद ज्ञान और सतधाम, साध संत समाज मंग काज जीव उद्धार, आपने धारण किया परम संतोषार, आप है आधार सब आपके आधार, पार पार चरित आप और वारा पार तो, संग देकर सत कसत संगत में जीवाजी, सिंध जागत से मिलाया जीव रूपी मीन को, बहन बहन का आसरा सत्संग द्वारा दान दे, सदयोग सिखाए अन्य राम पद निर्वाण, धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार गौसे की, भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति, धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार गौसे कीजिए, भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति। मंगलम गुरु शब्द रूप अनाम नाम प्रकाश, मंगलम शब्दार्थ शब्दार शब्द, चरण चरण की वंदनानि कोई और न काम, गुरु बसोच जाए मेरे बख्श दो निज नाम, तेरी शरणागत हुआ स्थिरा कुआं, आज तो तेरी दया जग शरण, रूप ध्यान नाम गाओ शब्द राता मन, आदयाम तेरा सुन भाग मेरा, शीश पर निज कर कमल दिया चरण लग, कभी दबादी कर गए गुरु चरण तेरी, मुक्ति की नहीं चामनी भक्ति चारीला, राधा स्वामी की दया राजपूत